स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में ऐसी कोई ना कोई ग्रेट पर्सनालिटी को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं जिन्होंने जीवन में अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपने ज्ञान की बदौलत ऐसा कोई कार्य किया है जिसके लिए पूरा समाज उनका फॉलोअर बन जाता है और पूरे देश में उनका नाम हो जाता है। तो ऐसी ही आज एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में हम लेकर के आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीरबाला छाजेड़। आप दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, उपासिका हैं, जैन स्कॉलर को भी आप पढ़ाती हैं। समाज सेवा में अग्रणी तो है ही, योग ध्यान भी आपके जीवन के विज्ञान संयोजक के माध्यम से प्रचार और प्रसार करती हैं। नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों में मूल्य के विकास का प्रयास भी आप कर रही हैं। तो कई सारे आयामों की आप प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, वो आज हमारे समक्ष है। तो उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन आइए उन्हें जो ढेर सारे अवार्ड मिले हैं इन सारे सामाजिक कार्य करने के लिए, इतने अच्छे दार्शनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो हम पहले उनके अवार्ड की एक झलक देख लेते हैं और उसके बाद हम उनको स्वागत करके अपने इस एपिसोड में आमंत्रित करेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए उनके अवार्ड की एक झलक देखते हैं। देखा कि कितने सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। तो आइए आज हमारे बीच डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ जी हैं, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार वीरबाला जी। नमस्कार नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो दर्शक और श्रोता जुड़े हैं उन सब का भी मैं स्वागत और अभिवादन करती हूँ। और बहुत सारी कृतज्ञता ममता जी के प्रति जिन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए चुना और आप सबसे रूबरू कराने का अवसर दिया। हाँ जी, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम आपको नहीं बुलाते हैं, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके जो इतने सारे मेडल है ये आपको यहाँ तक के लेके आते हैं। मैंने तो देखा है कि आपको बहुत सारे सम्मान पत्रों से भी सम्मानित किया। मैंने तो कुछ एक मेडल आपकी बताई है झलकी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपके सम्मान पत्र की भी एक फिल्म मुझे बतानी चाहिए। तो आइए एक फिल्म वो भी देखते हैं और उसके बाद हम अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सम्मान पत्र।
हमारे दर्शकों ने जाना कि वीर बालाजी कितनी बड़ी स्कॉलर है और कितने सारे फील्ड में एक साथ कितने बड़े-बड़े कार्य कर रही हैं। तो वीर बालाजी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इतने जो फील्ड मैंने आपको बताए, हमारे दर्शकों को बताए, उसमें आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए ममता जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को अभिवंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ जी, और सब उन्हीं का आशीर्वाद, मुझे लगता है बचपन से एक जो सानिध्य मिला है गुरुओं का मुझे, हाँ उनका जी, जो आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा दृष्टि मिली है। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी एक्चुअली बचपन से जो एक माहौल घर में हमको मिलता है, हाँ जी, जैसे मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी, सब लोग इतने ज्यादा धार्मिक हैं। हाँ और जी, गुरुदेव के हर वर्ष ले जाना वहाँ किचन की खोलना, आहार दान करना, तो गुरुदेव का सानिध्य मिला और स्टेज पे बोलने की और एंकरिंग करने की शुरू से एक अ, मिलता गया, माहौल मिलता गया। हाँ जी, वैसे हाँ वैसे जी, आगे मैं बढ़ते गई। हाँ जी, और फिर 2001 से मैं सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी, जीवन हाँ जी, विज्ञान संयोजक बनी। हाँ जी, और वहां पर हमने स्कूलों में योग और शिक्षा, हाँ जी, मूल्यों के विकास के लिए, क्योंकि बौद्धिक और शारीरिक विकास तो होता है, हाँ जी, पर देखिए सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है, मूल्यों का और भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। इसलिए कि ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा जीवन विज्ञान आयाम चलाया गया स्कूलों के हुँ, लिए, उसकी मैं जिला संयोजक उज्जैन की बनी। हुँ, और ये यात्रा शुरू हो गई, सामाजिक यात्रा। हाँ तेरा जी, पंथ महिला मंडल में भी अध्यक्ष रहने के दौरान करीब 10 वर्षों तक, हाँ राष्ट्रीय जी, कार्यकारिणी में भी और लोकल भी, हाँ जी, हम लोगों का काफी सारे प्रोजेक्ट चलते थे। कन्या सुरक्षा योजना, स्वस्थ परिवार योजना, आओ चले गांव की ओर, गांव में शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा का भी अभियान चलाते थे। ओके, और एक बौद्ध महिला मंडल संस्था है जिसमें हम लोग कन्या विवाह हेतु सामग्री देते थे निर्धन कन्याओं के लिए। हुँ, और ग्राम सुदामा योजना में उनको थोड़ा रोजगार देना, लघु उद्योग स्टार्ट करवाना। और ये अपना वस्त्र वितरण जैसे होता है ना, हमारे घरों में बहुत सारे वस्त्र इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे हम हो नहीं जाते हैं। पहनते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, हाँ जी, उनको प्रॉपर पैक करके मौली और तिलक लगा के उनको पूरा ससम्मान हम लोग गांव में जाकर, करीब 40 गांव में हम लोग सब, हमारा मंडल ये टीम वर्क है, हाँ तो हम जी, वहां गए और उनको वस्त्र वितरण, खिलौना वितरण और जो भी जरूरत आहार सामग्री देते थे। तो सारे फील्ड मतलब प्रायोरिटी वाइज, कि कभी ये करेक्ट। प्रायोरिटी हो गया, कभी वो प्रायोरिटी हो गया। हाँ तो जी, ऐसा हाँ करके जी, यात्रा चल पड़ी। हाँ 2001 जी, से लगभग ज्यादा मैं थोड़ा सा सक्रिय हो गई सामाजिक और क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्रों जी में, जी, बराबर है। धार्मिक तो क्षेत्र में। आप जो जी पर्युषण के दिनों में महाराज साहब जी के उधर जाती हैं, उपासिका बन करके, तो 8 जी जी दिन आप वहाँ किस तरह का प्रवचन देती हैं और लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी जी। एक्चुअली बहुत ही अच्छा अनुभव है, मैं तो कहती हूँ अलौकिक अनुभव है। अच्छा, क्योंकि जब हम गुरुदेव के सानिध्य में ये ट्रेनिंग होती है उपासक हाँ, बनने की, और हाँ जी, प्रॉपर हम लोगों को 10 दिन का शिविर अटेंड करना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग हुँ, होती है इस बात की। ओके, और वहां पर हमको बताते हैं कि जो परंपरागत विषय तो हमको लेना ही है, भगवान हाँ जी, ऋषभ से लेके महावीर की परंपरा, हाँ आचार्यों जी, की परंपरा, ये विषय हम लेते हैं। हाँ और जी, उसके अलावा रात्रिकालीन कार्यक्रम में 9 तत्व हैं, जीव अजीव हैं, या हाँ कोई जी, व्याख्यान है मेघ कुमार का, संबोधि का, इस तरह का हम लेते हैं। ओके, दोपहर में तत्व ज्ञान लेते हैं, हमारे साथ और दो रहते हैं साथ में सहयोगी उपासक भी। हाँ जी, हाँ और जी, इतना अच्छा अनुभव ये रहता है, ऐसा लगता है कि मतलब गुरुदेव के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं। तो वो हाँ। बिल्कुल इतना ज्यादा सम्मान देते हैं कि हमें लगता है नहीं भाई, हम तो साधु नहीं है, हम उपासक ही हैं। बराबर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव, जी हाँ अपना भी हाँ। कल्याण करने, इसमें हमको हाँ एक चांस बिल्कुल। मिलता है कि खुद का भी कल्याण होता है और अपने जी अनुभव से, अपने ज्ञान से। देखिए, ज्ञान को जब तक आप सीमित रखेंगे, तो उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो ज्ञान जितना आप बाँटेंगे, उतना खुशबू फैलता है। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर जी रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये ज्ञान बाँटने की जो परंपरा है, अध्यात्म की परंपरा है, आप बचपन से इसके शौकीन हैं? या अभी आकर के आपको अचानक से ऐसा लगा 5-10 सालों के जी जी दौरान, जब सारी जिम्मेदारी जी से मुक्ति हो गई, तो सोचा आपने? जी। एक्चुअली ममता जी, मैं बचपन से ही इसमें फील्ड में इंटरेस्टेड थी। ओके, सानिध्य भी मिला और हाँ, मम्मी पापा का बहुत स्ट्रांग बनाने में सहयोग भी रहा इस विषय के ऊपर। हाँ क्योंकि जी, पहले तो हमको घर में नाश्ता नहीं मिलता था अगर हम गुरु दर्शन या नहीं साधु करते। साथियों के दर्शन नहीं करते थे तो। हाँ, हाँ और जी। फिर धीरे, पहले लगता था क्या दिन भर मारा सा, लेकिन अब लगता है ये तो हमारी संस्कार बन गए हैं। और हाँ इतना जी, अच्छा लगता है, हमको लगता है कि अरे ये नहीं होता जीवन में तो हम स्ट्रांग नहीं बनते इतना। तो ठीक। बचपन से सानिध्य भी मिला, हुँ, सहयोग भी मिला। हुँ, और बाद में आके और इम्प्रूव हो गए, ससुराल में शादी के बाद भी यहाँ भी काफी सहयोग रहा सबका, पापा मम्मी इनका।
हाँ कि भाई जी, आगे बढ़ो, जैन स्कॉलर बनो, उपासक बनो, हाँ दर्शन जी, में एमए करो, पीएचडी करो। सब हाँ, पढ़ी लिखी फैमिली है और वहाँ भी बहुत अच्छा, मतलब एक निष्ठावान परिवार है। हाँ जी। यहाँ भी बहुत निष्ठा है इसके कारण। बहुत अच्छी जी जी बात है। तो आपने फिलॉसफी पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ाई कॉलेज में। जी तो कॉलेज में जी। पढ़ाने का अनुभव और जो हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर लोगों तक सिखाते हैं या प्रवचन देते हैं, उसका अनुभव, दोनों में क्या डिफरेंस है? और आपको क्या चीज़ दोनों में से ज़्यादा पसंद आती है जीवन में? जी, एक्चुअली दर्शन पढ़ाने से मेरा एक बेस बन गया। दर्शन में क्या होता है, हम हुँ, लॉजिक से चीजों को समझाते हैं। वहां भी करेक्ट, विषय वही रहते हैं, आत्मा, ईश्वर, सृष्टि का रचयिता कौन है, कैसे करेक्ट हम है, आत्मा को माने, पूरा करेक्ट। लॉजिक से चलता है। हाँ और जी, धर्म जो है वो श्रद्धा का विषय है। हाँ यहाँ जी, हम कहते हैं भाई भगवान महावीर ने ये कहा, आप मान लो। और हाँ, वहां हम पूरी चीजों को तर्क से समझाते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि हाँ, मैं अब जो भी बात समझाने की कोशिश करती हूँ तो दर्शन के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से अध्यात्म को मैं उतारने की कोशिश करती हूँ या दूसरों में उतारने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला। मतलब कहना चाहिए पहला पायदान दर्शन है तो दूसरा पायदान अध्यात्म है। अच्छा, तो दोनों सीढ़ी एक-दूसरे चढ़ते के जाने के पूरक लिए हो गए। पूरा कह बिल्कुल। ओके, ओके। और घर से कितना सहयोग मिला? घर से बहुत सहयोग मिला। मतलब कभी भी पढ़ाई के लिए कोई रोक नहीं, जाने आने के लिए भी घर की व्यवस्थाएं भी करते हैं। पर हाँ जी, कभी 8 दिन हमारे बिना भी रहना पड़े घर में हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सहर्ष स्वीकृति देते हैं। और बल्कि मैं तो कहती हूँ एमए पीएचडी और स्कॉलर उपासिका बनाने में इनका घर का ज्यादा घर योग है। क्योंकि मैं तो बताऊं आपको कि कैसे आगे बढ़ी। डर हाँ जी, मुझे भी लगा था फासला हाँ, देखकर। हाँ, डर हाँ, मुझे भी लगा था फासला देखकर। पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। करेक्ट। खुद ब खुद नजदीक आती गई। हाँ खुद जी। ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वाह! वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हुई हौसले की बात, आपके हौसले की, लेकिन उस हौसले के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, आइए हाँ उनकी वीडियो आए हुए हैं, हम उनको भी सुनते जी हैं, फिर आपके विचार सुनते हैं। हुँ, मैं नरेंद्र कुमार छाजे उज्जैन से बोल रहा हूँ। वीरबाला हमारे घर में 20 दिसंबर 1984 को बहू के रूप में आई थी। तब तक उसने एमएससी किया था। यहाँ आने के बाद उसने एमए रशियन शास्त्र में किया। इसके पश्चात जैन धर्म के महान आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का अध्ययन किया और उसके साथ ही वेस्टर्न फिलोसोफर के साहित्य का अध्ययन कर इस पर एक बुक लिखी जो थी आचार्य महाप्रज्ञ के ऊपर एक बुक लिखी और इस पर उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने उज्जैन में ही विक्रम विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। इसके अलावा उन्होंने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से, से जैन विद्याविक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त की। वह कई साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न है। कई विषयों पर उसके विचार सुनने को मिलते हैं। वह कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले चुकी है। उसके सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एक मिनट में हो गया। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ को सन 2011 से, जब से वे जैन स्कॉलर ग्रुप से जुड़ी, तब से मैं भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने बहुत निपुणता से और पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कोर्स को पूरा किया। 2015 में विराटनगर में उन्हें यह उपाधि भी दी गई। तदुपरांत वे हमारे ग्रुप से एक अध्यापिका के रूप में जुड़ी रहीं। उनकी पाठन शैली अति सरल होने के कारण सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने बहुत मोहित किया। इनकी मन भावन पाठन शैली के कारण दर्शन जैसा नीरस विषय भी सरस बन गया और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इनकी अध्यात्म यात्रा बहुत सुचारू रूप से आगे गतिमान रहे। इसी शुभाशंसा के साथ जय जिनेन्द्र। श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर शोभा रवि मिश्र, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में प्रोफेसर एंड हेड हूँ। गवर्नमेंट पीजी माधव कॉलेज उज्जैन में मेरा और डॉक्टर वीरबाला मैडम का साथ बहुत दिनों पुराना है। ये एक सुदीर्घ अवसर मिला मुझे उन जैसी साधिका
के साथ रहने का, विचार करने का, चिंतन करने का, विमर्श करने का। वे 95 से मेरे विभाग में आई, तत्पश्चात वे विक्रम यूनिवर्सिटी गई और अब वे लाडनू राजस्थान में जन विश्व भारती में डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे शीघ्र ही अनेकों शोध छात्र छात्राओं को अविरल रूप से दर्शन की शिक्षा देंगी, मार्गदर्शन करेंगी, शोध कार्य करवाएंगी, जो न केवल हमारे शिक्षा जगत के लिए वरन पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो देखा आपने, मेरे ख्याल से ये आपके ससुर जी और आपकी कलीग हैं जो आपके कॉलेज में, और एक और हैं जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताइए कि ये क्या महत्व जी, जी। रखते हैं आपके जीवन में। जी, सबसे पहले मैं पापा के बारे में बोलूँगी, हाँ क्योंकि जी। पापा ने भी बहुत सहयोग किया है मुझे आगे बढ़ने में और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी सकारात्मक विचार हैं। हाँ हम लोग जी। कुछ भी काम बोलते हैं ये करना है या ऐसा आज ऑडियो बनाना है, आज ये लेक्चर है, अरे, अरे जाओ बिल्कुल करो, बहुत अच्छा हाँ, काम कर रही हो तुम तो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इतना आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन देना उनका। और हुँ, घर में जब तक हम खुश नहीं होते ना, तब तक हाँ, हम बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले ज़रूरी है कि घर का सहयोग मिले, क्योंकि हाँ जी, हाफ माइंड से करेंगे फिर कोई काम, फुल माइंड से नहीं कर बिल्कुल, पाते नहीं हैं ना। कर पाते, नहीं कर तो पापा ने हमेशा आशीर्वाद दिया और अभी भी बहुत उनका सहयोग है। हाँ जी, और डॉक्टर मंजू जी नाहटा हैं जो मेरे हाँ, जैन स्कॉलर योजना की निर्देशिका हैं। वो अच्छा, इतनी ज्यादा अनुशासन प्रिय हैं, श्रमनिष्ठ हैं और केवल ज्ञानार्जन नहीं करवाती हैं, हाँ, वो हाँ, हमारे चरित्र निर्माण में भी उतनी ही सहायक हैं। हाँ जी, इतना हमको श्रम करना, जागरूक रहना, एक एक पल भी बोले आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। आप सोचिए, हम लोग सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक क्लास में पढ़ते थे और हुँ, उसके बाद होमवर्क करते थे, पूरा लर्न करते थे। लाडनू जाके होती है ये जैन स्कॉलर्स की पढ़ाई। ओके, तो एक ओके, मिनट भी वो वेस्ट नहीं करते थे। मैं हुँ, उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमको इस योग्य बनाया कि हम हुँ, आगे जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कर गुरुदेव तो सकते हैं। है ही। हाँ जी, और हमारी शोभा मिश्रा मैडम भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, इतना मधुर भाषिणी है, एकदम सहयोगी है। लगता ही नहीं कि वो हमारी सीनियर हेड हैं। वो बिल्कुल फ्रेंडली मेरे साथ रहती थी। हाँ और जी। मैंने कहा वीडियो, तो बोले अरे ये तो अभी बना देते, हम तैयार कर देते। और इतना सारा उन्होंने लिख दिया, मैंने कहा नहीं, 1 ही मिनट चाहिए। बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत अच्छा। बहुत स्वीट है वो और बहुत आध्यात्मिक है। ओके। फिलॉसफी में पता नहीं, जो लोग भी मुझे मिले ना, बहुत हुँ, आध्यात्मिक है वो मैडम भी, वाह! बहुत अच्छी है। वो जी, बोलते हैं ना, जैसा हम होते हैं हमारा ऑरा भी वैसा ही फैलता है, और वैसे ही वैसे लोग हमारे ऑरा में आते जाते हैं। तो इसलिए जी, हमेशा अपना स्वभाव, अपना चरित्र और अपना ऑरा अच्छा रखते हैं, तो लोग भी हमारे पास वैसे ही जुड़ते जाते हैं। जी, तो ये बात जी। बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। जय जिनेन्द्र। मैं पंडित प्रकाश चंद्र झांझरी, उज्जैन। डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ हमारे उज्जैन शहर की विशिष्ट प्रतिभा है। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए करके पीएचडी की, जैन स्कॉलर बनी, उपासिका बनी, आध्यात्मिक मानवतावाद पर पुस्तक लिखी। जैन विश्व भारती ने जैन विद्या रत्न और बेस्ट जैन विद्या विज्ञ की उपाधि दी। 5 वर्षों में 5 विशिष्ट सम्मान से सम्मानित हुई। विक्रम विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्ययनशाला में प्राध्यापक रहकर अभी JVBI में प्राध्यापक हैं। बहुत सी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में अध्यक्ष, सचिव और सदस्य के रूप में सहभागिता करके जैन समाज, शहर, शिक्षा जगत को भी गौरवान्वित कर रही है। मैं डॉक्टर सरोज मालू मुंबई से डिवाइन लाइफ इंस्टीट्यूट की संस्थापक हूँ। मैं डॉक्टर वीरबाला से पहली बार बेंगलोर में एक उपासक शिविर के दौरान मिली। इनके आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। डॉक्टर वीरबाला उपासिका के रूप में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यात्म और धर्म से जुड़ाव बहुत जरूरी है। डॉक्टर वीरबाला पर्युषण के दौरान लोगों में अध्यात्म के प्रति जागरूकता पैदा करती है, स्वयं के कल्याण के साथ साथ लोगों का भी मार्ग प्रशस्त करती है। डॉक्टर वीरबाला हंसमुख और कार्य के प्रति समर्पित है। उनके इस प्रोग्राम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
आपने बात की जैन स्कॉलर की, तो ये जैन स्कॉलर एक्चुअल में क्या कोर्स होता है? इसको कोई भी कर सकता है क्या? या जैन नॉन जैन लोग भी कर सकते हैं? आजकल तो मैं देखिए अभी हमारे महाराष्ट्र में 4 बड़ी जी। दीक्षाएं एक ही फैमिली से हो रही है, चारों महाराष्ट्रियन है। तो अच्छा, अच्छा। वो जैसा महाराष्ट्रियन लोग भी जैन हमारे जो संस्कार है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो जैन स्कॉलर भी कुछ वैसी ही चीज है। जी हाँ, जैन स्कॉलर में जाति का कोई बंधन नहीं है, हाँ जी। केवल क्योंकि अपर क्लास है समझ लीजिए, तो इसके हाँ। लिए थोड़ा-सा एक योग्यता का मापदंड है। हाँ जी। जैसे 9 साल जैन विद्या विज्ञ का कोर्स है, लाडनू हाँ। से चलता है, अगर ओके। कॉरेस्पॉन्डेंस है, हाँ। तो आप वो कर सकते हैं और उसके बाद ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या ओके। फिर 7 वर्ष का तत्व ज्ञान का कोर्स है, उसको हाँ। करने के बाद आप जैन स्कॉलर में आ सकते हैं। या बहुत ही अधिक तत्व ज्ञान में आपकी रुचि है, आपका थोड़ा बेस बना हुआ है, तो हाँ भी जी। आप इसमें आ सकते हैं। या ओ, फिर 2 साल का एक एमए का कोर्स है फिलॉसफी का ओके। वहां पर लाडनो में हाँ यूनिवर्सिटी जी। में, तो हाँ। उसको करके भी ये 3 रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा कोई एक्सेप्शंस हो, ऐसे केसेस भी हो, तो हाँ वो भी जी। लेते हैं। जाति का कोई बंधन नहीं है, इसमें सभी तरह के सभी कास्ट के लोग हैं और ओके। जो इसमें रुचि रखते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या जी 10th पास होना, 12th पास होना ऐसा कुछ जरूरी है? हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप एमए कर पाएंगे ना, ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के, बाद और में? फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। और ओके। अभी तक तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, लेकिन अब हाँ। एंट्रेंस टेस्ट रखने का है इसको, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हमारे पीछे सारे टीचर्स हाँ और हम जी। लोग अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पीछे, तो हाँ लगता है जी। एक थोड़ा क्राइटेरिया बना लेते हैं एंट्रेंस का, तो वो अभी तय किया है हमने। ओके। तो जी एक वो जो मैंने सुना था संबोधनी लेक्चर होता है, तो जी एक्चुअल जी। में संबोधनी लेक्चर क्या कुछ अलग होता है, या ये ही कुछ अपना जैन स्कॉलर के जैसा उससे ही कनेक्टेड होता है? एक्चुअली संबोधि आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, किताब है। ओके। ओके। क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी का शताब्दी वर्ष था ये, हाँ। तो हाँ। इसमें हमने 100 लेक्चर यूनिवर्सिटी में कराने के लिए एक नियम या अपना पास किया था मिशन। तो अच्छा। उसके अंतर्गत प्रोफेसर नलिन शास्त्री यहाँ आए थे लेक्चर देने संबोधि पर। तो ये ओके। बहुत ही हायर एजुकेटेड लोगों के बीच रखा गया था, और इसका मैं 2 लाइन में आपको वो बता दूं, हाँ जी। सार क्या है। ये है हाँ। जैन दर्शन की गीता। हाँ। हाँ। जैसे हाँ। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, जब वो अच्छा। युद्ध करने के लिए राजी नहीं था कि मेरे बंधु बांधव हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें सत्य के लिए लड़ना है, धर्म हाँ के जी। लिए लड़ना है। तो हाँ। वैसे ही भगवान महावीर ने हाँ। मेघ कुमार को उपदेश ओके। दिया, जब वो हम्म। अपने साधुपंथ संयम को पालते पालते विचलित हो गए। अच्छा। बहुत बड़े राजकुमार थे और हाँ। दीक्षा ली उन्होंने, और उनको ओके। रास्ते पे सुला दिया गया। तो हाँ। लोगों की ठोकर लगी और उनको लगा, अरे ये क्या भाई, यहाँ तो बहुत कठिन काम है, मैं तो जा हम्म। रहा हूँ। अपना वो ओगा पात्रा उठाए, भगवान हम्म। महावीर के पास गए, हम्म। बोले भाई मुझे तो घर जाना है वापस, मैं तो ओके। दीक्षा नहीं ले नहीं सकते। ले ले लिए मतलब वापस। ओके। तो भगवान महावीर ने उनको पूर्व जन्म याद दिलाया कि तुम देखो, पिछले जन्म में मेरुप्रभ हाथी के रूप में हाँ जब जी। जंगल में आग लगी, तुम एक हाथ पैर खुजलाने के लिए हाथी ने पैर ऊपर किया, तुम हाथी हम्म। के रूप में थे, हम्म। और उसके नीचे एक खरगोश आ गया। तुम्हारे मन में इतनी करुणा थी कि अरे ये मर जाएगा, मैं पैर नीचे करूंगा तो ना। तो बिल्कुल उसने बिल्कुल। 2.5 दिन तक आग खत्म नहीं हुई और पैर ऊपर रखे उन्होंने, ओके। अच्छा। मेरुप्रभ हाथी ने। ओके। ये मेघ हाँ। कुमार का जीव था पिछले जन्म अच्छा। में। अच्छा। तो तब तुम्हारे मन में सम्यक्त न होते हुए इतनी करुणा थी, और हाँ। आज तुम सम्यक्त प्राप्ति के बाद विचलित हो रहे हो धर्म मार्ग से। न जाने कितने कष्ट सहे तुमने, हर जीव योनि ने हमने जन्म लिया है। तो करेक्ट। वो पूरा संयम में स्थिर हो गया और उन्होंने कहा, एक आंखों को छोड़ के मेरा पूरा शरीर इस धर्म संघ के लिए समर्पित है, ओके। और मैं कभी भी धर्म संघ का ये मार्ग छोड़ूंगा नहीं। इस तरह उनको स्थिर किया। तो ये संबोधि यानी संबुद्ध हो जाओ, ओके। जाग जाओ, चेतना को अच्छा। जगा लो। जगा ऐसा लो, जगा ऐसा लो। ऐसा। ओके। हाँ तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जो आप कहीं लेक्चर कर रही हैं संबोधि ज्ञान के जी बारे में, जी तो वो भी जी। हम देखते हैं। और शास्त्री जी की आपने यहाँ पर चर्चा की है, तो शास्त्री जी का भी एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत सुंदर आया हुआ है, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये मैंने ढूंढ ढूंढ के लोगों से मंगवाया है। अच्छा। तो आइए वो भी जी। देखते हैं, फिर आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। दाणान् सेठम् अभयापयाणं सच्चे सुवा अणवजं वयन्ति तवे सुवा उत्तम्बम्भचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पोते। लोक में उत्तम
भगवान महावीर को मेरा नमन। संबोधि एक ऐसा ग्रंथ है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, और जिस तरह कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को संबुद्ध किया, उसे ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार भगवान महावीर मेघ को संबुद्ध करते हैं। जिस प्रकार ऋषभ भगवान अपने 98 पुत्रों को आत्मा का राज्य प्रदान करने के लिए कहते हैं, संबुज्झ संबुज्झ किम न बुज्झ संबोहि खलु पेच्च दुल्हा। यह संबोधि अत्यंत ही दुर्लभ है। तुम संबुद्ध क्यों नहीं होते? जो रात्रियां बीत जाती हैं वह लौट कर नहीं आती। यह मानव जन्म दुर्लभ है, यह बार बार प्राप्त नहीं होता। अतः हमें अपने आत्म कर्तृत्व को जानना है और पहचानना है स्वयं को, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर वीर बालाजी छाजेड़ दर्शन शास्त्र की साधना की हैं एक मूर्त चित्रकार, जिन्होंने उज्जैनी की आध्यात्म स्पंदित धरा पर उत्कृष्टता संप्राप्ति की कला को प्रदीप्त किया है। ज्ञानाराधन के प्रत्येक प्रकल्प में हर उन अंधेरे मुंडेर पर सकारात्मक चिंतन के दीपों को दीपित किया है। वे एक ऐसी अक्षर यात्री हैं जिनका कायिक चित्र नहीं बोलता, प्रत्युत उनके गुरुओं के प्रति अपार अगाध निष्ठा और उनकी पुरुषार्थी चेतना की समर्पण की युति बोलती है। तो क्या कहेंगे आप शास्त्री जी के लिए और प्रोफेसर आपके नलिन संबोधि शास्त्री लेक्चर दोनों के बारे में बताइए। बोध गया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं आप, और हाँ। बहुत ही ज्ञानवान हैं, और इतनी उत्कृष्ट उनकी भाषा है। आपने देखा ही होगा वीडियो हाँ में जी, किस तरह हाँ। से वो बोल रहे हैं। मतलब एक एक शब्द आपको बिल्कुल जागरूकता पूर्वक सुनना पड़ेगा कि हाँ ये बोल रहे हैं, और समझने के लिए। तो संबोधि पे बहुत सुंदर उनका भी लेक्चर यहाँ पर हुआ था, हाँ जी, और मैंने 8 दिन प्रवचन में लिया था पर्यूषण में संबोधि को, ओके। और उनका लेक्चर यहाँ यूनिवर्सिटी में करवाया था, ऑर्गेनाइज किया था हमने ही। हाँ, हाँ, और उनका इतना अच्छा स्नेहिल और एक कहना चाहिए स्नेहिल हाथ हमको मिला, हाँ और जी, आगे के लिए हमेशा के लिए कांटेक्ट बन गया कि सर से। और हाँ सर जी, भी बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए एक तरह से सबके प्रति उनके मन में उपकार की भावना, और ये सब हाँ बहुत जी, अच्छा था। हाँ उनका जी, नेचर भी और सब हाँ। बहुत बहुत अच्छा था। और ये जो जी, संबोधि लेक्चर आप दे रही हैं, ये कहाँ का है? संबोधि लेक्चर वो गुरुदेव की जो किताब है ना, उसी के हाँ, ऊपर लेक्चर चल रहे हैं। इसमें अच्छा। अध्याय है 18, जैसे गीता में है हाँ, वैसे हाँ, हाँ। इसमें भी है। तो हुँ, हर एक प्राकृत में और संस्कृत में भी लिखी गई है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में बताना, संबुद्ध ओके। करना, चेतना को जगाना। मेन उद्देश्य आत्मबोध, जैसे आत्म कर्तृत्ववाद है उसमें मेन, हाँ, हाँ, वैसे देखते हैं हम हिंदू धर्म में सनातन जो फिलॉसफी है उसमें ईश्वरवाद है ना। ईश्वर ओके, सृष्टि का रचना श्योर है। करता है, हाँ जी, सृष्टि को चलाता है, पुण्य पाप का फल देता है। लेकिन यहाँ पर है कर्मवाद, आत्म कर्म। कर्तृत्ववाद, अच्छा, कि अगर मेरी आत्मा अच्छे कर्म करती है तो अच्छे फल प्राप्त करती है। तो आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों की करता है, भोगता है, और आत्मा का मोक्ष होता है, उसका बंध है संसार इसीलिए कि वहां बंधी हुई है, और मोक्ष हुँ, इसीलिए है कि वो मुक्त हो जाती है कर्मों से। तो ये सब जो मूल बातें हैं हमारी, वो संबोधि में आती हैं। तो हाँ इसी जी। को हम बताते हैं, ताकि हमारी भी चेतना वैसी ही जागे जैसी हुँ। मेघ कुमार की जग गई थी। करेक्ट, करेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कम उम्र में आपने काफी बड़ा और विस्तृत ज्ञान हासिल कर लिया है। तो इसके लिए भी किसी ना किसी को श्रेय तो जाता है। तो ऐसा कौन एक प्रमुख व्यक्ति है कि आप सोचते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आती? ऐसा कोई आपके ध्यान में ऐसा लगता है कि हाँ, इन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित किया जीवन में? जी हाँ, बचपन से मैं आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की फैन रही हूँ, जाती हाँ थी। जी, और हाँ वो जी। हमेशा मुझे कहते थे, समणी हुँ, दीक्षा तक कहते थे, ले लो, क्या रखा है संसार में आकर्षण, तुमको इतना क्यों हुँ। फंस रही हो। मतलब मैं उस समय शादी नहीं हुई थी, हाँ जी, 1982 की बात है, राणावास में थी मैं, ओके। और काफी डिबेट में भाग लेती थी। हाँ तो जी। गुरुदेव की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ी, और उन्होंने मुझे बताया कि संसार का स्वरूप है और तुमको
आगे बढ़ना चाहिए अध्यात्म के क्षेत्र में। पर तब तो इतना इंटरेस्ट नहीं जगा था मेरा, लेकिन अभी अभी इतना जग गया है कि धीरे धीरे एज के साथ साथ हर चीजें अपने समय के साथ ही मिलती है हमको। बराबर है। तो हर तो चीज की गुरुदेव एक के उम्र। प्रति मैं आभारी हूँ। हाँ और जी। एक साहित्य जो मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे जो हमारे उत्तराध्ययन है, आगम है, स्वाध्याय करते हैं, समय सार है, आत्मा का स्वरूप निश्चय नय से, हाँ व्यवहार जी। नय से क्या है, हाँ वो जी। सब चीजें पढ़ते जब मैंने ध्यान से, मेडिटेशन से, जो भी अभी प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर का भी कोर्स किया अभी, तो मुझे लगता है कि ध्यान बहुत कामयाब होता है सम्यक की प्राप्त करने के लिए। हाँ यथार्थ स्वरूप को जानना, हाँ अगर हम यथार्थ स्वरूप को जानते हैं हाँ कि जी। कैसे सम्यक ज्ञान हो जाए, कैसे सम्यक दर्शन हो जाए, कैसे चारित्र आए, तभी हम मोक्ष मार्ग के प्रवाह को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल जी ठीक जी। है। अच्छा, आपने शादी के पहले के दिनों की भी बात की, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा पूछ लूँ कि शादी के पहले क्या-क्या शौक थे जो आज आपके खत्म हो गए हैं? ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा जो तब बहुत शौक था और आज कम हो गया? अब ये तो ममता जी, मैं आपको बताऊं कि जो भी मेरे शौक थे ना, मैं आज भी फॉलो करती हूँ। मुझे अच्छा। उस समय कैरम खेलने का शौक था, चेस का शौक, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, ओके, बैडमिंटन खेलने का। और आज ओके। भी बेटी आई हुई है अमेरिका से, मैं उसके साथ हाँ, बैडमिंटन भी खेलती हूँ, और वेरी चेस भी नाइस। छोटी वाली बेटी आती है उसके साथ खेलती हूँ। मतलब गाना, म्यूजिक का शौक था मुझे बहुत ओके, ज्यादा, तो ओके। म्यूजिक भी अभी भी सुनती हूँ मैं। मतलब मैं जब भी काम से थक गई या तो रिलैक्स हाँ, होने के लिए म्यूजिक सुनती हूँ। बिल्कुल। अभी भी सारी हॉबीज, पढ़ने लिखने की हॉबी थी बचपन से, मतलब हाँ, मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, और ऐसा बिल्कुल। लगता था बचपन में कि कुछ बनना है, कुछ बनना है, बट हुँ, क्या बनना है ये तय नहीं था। हाँ, जैसे मैंने कहा, रास्ता मिलता गया अपने आप और मैं चलते आगे गए, बढ़ती चली गई बढ़ते बस। गए। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल ठीक है। सामाजिक क्षेत्र हो या दार्शनिक हो या साहित्यिक क्षेत्र हो, हो लेखन हाँ। का हो या एंकरिंग का हो, स्पीच का हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो जी जी। लेखन की आपने बात की और मैंने सुना है कि आपने एक बहुत अच्छी बुक भी अभी लिखी हुई है और काफ़ी जी जी। सारे आपके लेख पत्र-पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, खूब सारे आर्टिकल मैंने हमेशा देखे हैं। तो एक छोटी-सी फ़िल्म मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर आपकी लिखी हुई बुक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि कितने सारे आपके आर्टिकल पेपर में छपे हुए हैं, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अब आपकी जो लिखित जो बुक है आपके द्वारा लिखी हुई, उसके बारे में आप थोड़ा-सा चर्चा करिए कि क्या नाम है, क्या बुक है वो और किस बारे में है? एक्चुअली ये बुक है आध्यात्मिक मानवतावाद। जब मैं एमए कर रही थी, हुँ, तब मैंने लिखा था सात्र, जो वेस्टर्न फिलोसोफर है सात्र और आचार्य महाप्रज्ञ, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया था, एमए का ओके, डिसर्टेशन था। ओके। तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया पीएचडी में, हाँ और जी, पीएचडी में मैंने लिया अस्तित्ववादी दार्शनिक और आचार्य महाप्रज्ञ की दृष्टि में आध्यात्मिक मानवतावाद। ओके, तो ये ओके। आध्यात्मिक मानवतावाद तो हमारी वेस्टर्न की फिलोसफी है, तो हाँ, इसमें आध्यात्मिक क्या है? तो वो आध्यात्मिकता का पुट मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन से लिया और ओके। उन दोनों को तुलनात्मक रूप से जोड़ा। उसमें अच्छा, ये बात है कि मनुष्य को सब सुख सुविधाएं मिले, उसको भाई रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीजें मिले, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर केवल हक की बात है, अधिकार की बात है। हाँ जी, हाँ अगर जी। और वैसे किरकेगार्ड जो वेस्टर्न फिलोसोफर है, वो कहते हैं अगर मनुष्य आध्यात्मिक हो जाए, हुँ, अगर वो नैतिक हो जाए, हाँ तो जी। क्या होगा कि ये जो भी समस्याएं हैं हमारे वर्तमान जगत की, चाहे हाँ, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, हिंसा का बिल्कुल। जो वातावरण है, हाँ या जी। जितना भी क्राइम बढ़ रहा है ना, हाँ, क्यों बढ़ हुँ, रहा है? क्योंकि हम दूसरों के अधिकार क्षेत्र में घुस रहे हैं, बिल्कुल, दूसरों के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तब जाकर लड़ाई और हिंसा की बात होती है। बात हो रही है, अगर हम बिल्कुल। अध्यात्म के माध्यम से अपनी आत्मा में रहना सीख जाएं, हाँ अपने जी, आप में रहना सीख जाएं और हाँ दूसरों जी, के हक को न मारें, हाँ जी। तो नेचुरल है कि हम उनके
मतलब बराबर से उनको अधिकार मिलेगा। यही ह्यूमनिज्म है, मानवता बिल्कुल यही है। तो बिल्कुल। अध्यात्म से मानवता ऑटोमेटिकली आती है, हमको ऊपर हाँ, से थोपनी नहीं पड़ती। नहीं पड़ती जैसे है। कानून में हम ऊपर से थोपते हैं, भाई ये हाँ पालन हाँ करो, पर हाँ। यहाँ हृदय से हृदय परिवर्तन होता है कि भाई आप अपने दिल से सोचो, दया करो, करुणा हम्म, करो, और हम्म, आप ये सोचो कि हम कैसे दूसरों के भी अधिकारों को, है ना छीने। हाँ तो अपने आप बराबर। ये सब समस्याएं समाप्त हो जाती है। आचार्य तुलसी ने भी कहा है, हाँ जी, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। भाई एक सुधरेगा। व्यक्ति सुधरेगा और समाज किससे बना है? हाँ जी, समाज बना है व्यक्तियों से, हाँ जी। राष्ट्र बना है समाज से। तो हम्म, ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था सुधर जाएगी। तो सुधर जाती है। मानवतावाद है जो अध्यात्म के पुट के साथ, हाँ, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ शांति और विश्व शांति की कल्पना कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी आत्मा से भी साक्षात्कार कर सकते हैं, उससे भी हम कभी इंटरव्यू अपनी आत्मा से करना चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ इसके बिना जीवन अधूरा है। अच्छा। अगर हमने अपने आप से कनेक्शन नहीं किया, हाँ स्वयं को जी, नहीं जाना हाँ जी। और पूरी दुनिया को ही जानते रहे, तो हम्म, मैं सोच रही हूँ सच्ची शांति हमको मिल नहीं सकती है। बिल्कुल अपने आप से जब तक हम दोस्ती नहीं करते हैं, आज देखिए ना आप, कितना डिप्रेशन है, अवसाद बिल्कुल है, बिल्कुल। सुसाइड हो रहे हैं। हाँ, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने माना है कि ये जीवन सब कुछ है, बस अब बिल्कुल। आगे क्या? अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा जॉब नहीं मिला, अच्छे नंबर नहीं मिले, या मैं मेरिट में नहीं आई, या मुझे अच्छा स्कोप नहीं मिला, कहीं ब्रेक नहीं मिला, तो मिला। सुसाइड कर लिया। हाँ क्यों जी, कर हाँ लिया? जी। क्योंकि मैंने इसी जन्म को सब कुछ मान लिया है। मैंने कि पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, आत्मा के अस्तित्व को माना ही नहीं। हम्म, अगर मैं नहीं मानूंगी तभी मैं ऐसा कर सकती हूँ। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं आज हूँ, मैं हाँ जी, बचपन में भी थी, है ना? एक हाँ जी। लॉजिक से इस बात को बताती हूँ, आत्म बिल्कुल साक्षात्कार की बात को। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, क्या होगा? मैं बचपन में थी, मेरा शरीर बिल्कुल अलग था, बिल्कुल आज हूँ बिल्कुल अलग है। मतलब अलग है। टोटल आपकी बॉडी बदल गई है। मैं हाँ। तब भी थी, और मुझे याद है मैं थी, हम्म, आज भी हूँ, और कल हम्म, भी रहूंगी। तो बिल्कुल परसों क्यों नहीं रहूंगी? और बिल्कुल। जन्म बचपन से पहले क्यों नहीं थी मैं? हाँ भगवान जी, महावीर बहुत ही सुंदर डायलॉग बोलते हैं, हाँ जब उनको नंदीवर्धन बड़े भाई बोलते हैं बोलते हैं, कि भाई हाँ। तुम घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, दीक्षा क्यों हम्म, ले रहे हो आप? हाँ तो जी, वो कहते हैं, क्या मेरा घर यही है? क्या इससे पहले मैं नहीं था? क्या हाँ जी। 28 वर्षों से ही मैं हूँ? बस। मतलब मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा मेरा अस्तित्व है, और वो हाँ जी, पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। तो मैं तो अपने घर में जा रहा हूँ, मैं घर कहाँ छोड़ रहा हूँ? मैं तो अपने घर में जा रहा घर हूँ। में जा तो रहा इतनी हूँ। सुंदर बात उन्होंने कही कि मैं अपने हम्म, घर में जा रहा हूँ। तो क्या हम सबको भी अपने घर में नहीं जाना चाहिए? उससे साक्षात्कार करना चाहिए और उसके करना स्वरूप चाहिए। को जानना है। तो बिल्कुल। व्यवहार से तो हम जुड़े हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं संसार में, हाँ लेकिन जी, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, प्योर है, प्योर और है। वो बिल्कुल ज्ञान संपन्न है, दर्शन संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है वो आत्मा। तो उस ओके। आत्मा का साक्षात्कार जब आप करेंगे ना, तो हाँ जी, बाकी उपलब्धियां आपके लिए गौण हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे आपके लिए। करेक्ट कितनी करेक्ट बड़ी करेक्ट। बात है ये, हाँ अनुभव जी, मैंने किया, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि बिल्कुल वाकई सही। में जो आनंद मैंने पाया, हाँ वो जी, बात ही अलग थी। और हाँ, अभी भी उसमें रहना, रमण करना हाँ जी। मुझे अच्छा लगता है। तो जब आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल। आत्मा से कुछ प्रश्न करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी आत्मा उन प्रश्नों का जवाब भी देती है? बिल्कुल, अंदर से आंसर आता है आपको, क्या करना है, कैसे करना है। आपका विवेक चेतना जागृत हो जाती है कि हाँ, मुझे ये करना है। कभी गलत सही का एक विवेक हो जाता है ना। हाँ जी, सुकरात कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भूलों को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। करेक्ट है। तो जो व्यक्ति विवेक पूर्वक जीना जानता है, सही और हुँ, गलत की पहचान जिसको है। है ना? हुँ, सम्यक ज्ञान, उसमें दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र में आया है, उमा हाँ स्वाति जी, जी, हाँ जी, आचार्य उमा स्वाति हाँ का। जी। तो वो कहते हैं सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा को जानना। जा कैसा? सही स्वरूप में जानना। हुँ, दूसरा, आत्मा को मानना, श्रद्धा, दर्शन कर का अर्थ यहाँ श्रद्धा हो गया। बिल्कुल, और सम्यक चरित्र मतलब आत्मा में रमण करना, आत्मा में बिल्कुल। रहना जो सीख जाता है, फिर हाँ वो जी, सबको आनंद बांटता है, खुशियां बांटता है, सुख बिल्कुल, बांटता है, बिल्कुल। जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। है, वैसा जो वो पदार्थ से रिलेटेड नहीं है नहीं कि है, भाई मुझे हाँ, एक अच्छी अंगूठी मिल गई तो मैं खुश हो गई, वो या अलग मुझे चीज़, कोई हाँ, अच्छा गाड़ी मिल गई तो मैं खुश हो गई, वो भी है। बट ये जो सुख है वो पदार्थ से रहित है, बिल्कुल। जैसा बोलना अपने चाहिए आप का सुख है, परमानेंट सुख और एक टेम्परेरी सुख, कि जब टेम्परेरी। क्षणिक रहता बिल्कुल है। कोई चीज़ आपको दिखी और बिल्कुल। आप एकदम खुश हो गए, सुख मिल गया। लेकिन क्षणिक है, जब तक वो चीज़ है तब तक आपको सुख है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है कि ये पूरे हम्म। आपके जीवन के बाद भी ये आपको रहेगी, शाश्वत रहेगी।
बहुत अच्छी शाश्वत बात आपने समझाई और इससे मालूम पड़ता है कि आपको धार्मिक कार्यों में और धार्मिक आस्था के प्रति आप काफी दृढ़ है और समाज में भी आप बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रही हैं। जैन समाज के उज्जैन जैन समाज के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। जिससे भी कहो कि डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ का आज इंटरव्यू है, तो सबको बड़ी उत्सुकता है कि हमें उनको सुनना है। तो ये आपकी जो कीर्ति है, यश है, ये दिनों-दिन फैल रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज मेरे साथ आप हैं। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में और बहुत सारे महिला मंडल से मिल करके भी आपने बहुत सारे कार्य किए, जैसे बौद्ध महिला मंडल है, तेरापंथी महिला मंडल है और एक कन्या बचाओ आपने एक अभियान चलाया था, कन्या बचाओ का, जब तेरापंथी समाज में ये चला था, तो उसमें आपने क्या काम किया था और इसका क्या उद्देश्य था? सशक्त होगी हमारी बेटियां तो सशक्त होगा हमारा समाज। खिलने का अवसर दो मत उनको नोचो, उठने का अवसर दो मत उन्हें दबोचो। नरसम अगर बनेगी नारी शिक्षित विकसित, नर का गौरव घट जाएगा यह मत सोचो। नर का गौरव घट जाएगा यह मत सोचो। अरे मानवो मत मानो विकला चिंगारी, अरे मानवो मत मानो अबला है नारी। नारी के तेजस स्वरूप को पहचानो तुम, यही प्रज्वलित करने वाली ज्योति तुम्हारी, यही प्रज्वलित करने वाली ज्योति तुम्हारी। नारी नर का नूर है, नारी नर की शान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो आइए बेटी बचाओ अभियान की तहत हम भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता का यह अभियान चलाएं। जय माता बेटी बचाओ। कन्या बचाओ का उद्देश्य था कि जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, जो हमारे हाँ, यहाँ प्रपोषण कम हो रहा है लड़कियों का, हाँ और जी, आप देखिए जैन समाज इतना ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड है और हाँ, वहाँ ये रेशियो और हो रहा ज्यादा है। है। हाँ जी, जबकि हमको पढ़ने लिखने के बाद बेटी और बेटे में भेद नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। बट होता है कि ज्यादा पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्रों में, हाँ जी, चूंकि मैं रोगी कल्याण समिति और ये भ्रूण हत्या रोकथाम कमेटी जिला की कलेक्टर की हमारे उनसे जुड़ी हाँ हुई जी, हूँ, तो हाँ मुझे जी, सारे फिगर पता चलते हैं कि पता कौन है। से स्टेट में, हरियाणा में ज्यादा है लड़कियों को मारने का चलन, बहुत सही, भ्रूण बहुत हत्या सही। का चलन। तो हाँ जी, वो सब फिगर मालूम होने से मुझे लगता है अरे ऐसे कैसे आदमी इस युग में भी, वर्तमान युग जहाँ इतना हुँ, हम विकास कर रहे हैं, वहाँ इस बिल्कुल। तरह की कैसे बात हो रही है। तो ये तेरापंथ महिला मंडल का प्रोजेक्ट था अखिल हाँ, भारतीय का, हाँ जी, और हाँ मैं जी, अध्यक्ष थी उस समय। हाँ तो जी, मैंने लगा, मुझे यहाँ पे छोटा समाज है तेरापंथ का, तो मैंने कहा इतने कम लोग में क्या रैली निकालेंगे हम। तो मैंने हाँ, पूरे दिगंबर समाज को, पूरे श्वेतांबर समाज, जितने भी मंदिर तेरापंथी स्थान है, करीब सब 350-400 लोगों को इकट्ठा कर लिया हाँ, रैली के लिए। ओके। तो मुझे मतलब ऑल इंडिया में प्राइज भी मिला इसके लिए कि आप इतने छोटे तेरापंथ समाज में इतनी इतना बड़ी रैली कैसे निकाल लिए। और खूब मतलब पत्रकारों का सहयोग मिला, सिटी चैनल और सारा न्यूज हाँ, में भी बहुत अच्छे आया कि हाँ भाई जी, इतना अच्छा कि बेटी भी है घर की शान, बेटा हाँ, बेटी एक समान। हाँ जी, बेटी को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो इस तरह बिल्कुल खूब सही। जोश में हमने खूब सारे स्लोगन्स के स्लोगन साथ रहता है। हाँ जी, खूब लंबी चौड़ी रैली निकाली बेटी बचाओ की। बहुत और अच्छा। हमारे आशा कार्यकर्ता हैं जो जिला कलेक्टर के उसमें अंतर्गत आते हैं, तो वहां भी हाँ जी, 500-500 लेडीज होती हैं। तो वहां भी वो लेक्चर करवाते हैं कि अगर जब तक हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, महिलाएं हाँ पढ़ जी, लिख लेंगी पर हाँ, जब तक निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है ना, वो हाँ खुद जी, तो नहीं करती है भ्रूण हत्या, लेकिन बिल्कुल, परिवार का बिल्कुल, प्रेशर रहता है। बिल्कुल। तो जब तक वो निर्णय कि भाई ये सही काम है, ये गलत काम है और मुझे सही कार्य करना है, हाँ, उसके लिए खुद खड़ी नहीं होंगी ना, तब तक बाहर के लोग कुछ भी सहयोग नहीं कर नहीं सकेंगे। कर तो सकते। मैंने उनको स्ट्रांग बनाने के लिए काफी लेक्चर्स भी इसमें हुए मेरे, हाँ भ्रूण जी, हत्या रोकथाम के लिए। हाँ तो जी। बहुत लगता है कि नहीं, नारी सशक्त करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब नारियाँ सशक्त होगी, समाज सशक्त होगा और देश सशक्त हाँ, होगा। और कई बिल्कुल बार ऐसा होता है कि हमें लीडरशिप लेनी पड़ती है ऐसे कार्यों के लिए। लेनी कोई ना पड़ती कोई को किसी न किसी को अगुवाई करनी पड़ती है। लोग पीछे आने के लिए, कारवां बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक ही है। साहसी और हिम्मती व्यक्ति होता है जो सबकी अगुवाई करता है। और वीरबाला एक वैसे ही साहसी अरे और हिम्मती महिला आज हमारे बीच है। वीरबाला जी, आप ऐसा, अगर कोई महिला इस फील्ड में आकर के आपकी तरह बनना चाहती हो कि भाई मेरे को भी वीरबाला जैसी एकदम साहसी, हिम्मती और अच्छे कार्य करना है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हाँ, हमें बहारों की जरूरत नहीं, हाँ जी, चांद सितारों की जरूरत नहीं, हाँ हम जी, खुद हैं सहारे औरों के।
हम खुद हैं सहारे औरों के, औरों हमें के। सहारों की जरूरत नहीं। बिल्कुल। एक मन में जब तक आत्मबल नहीं होता, हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता, हम चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, तब हाँ तक जी। हम अपने निर्णय नहीं ले सकते लाइफ में। करेक्ट तो करेक्ट। अगर हम सही हैं और हमारा विवेक कहता है कि हम घर के कार्यों से अपने कर्तव्य पालन के अलावा अगर समय निकाल सकते हैं स्वयं के लिए, तो जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल। 24 घंटे में से आप 1 घंटा स्वयं को दीजिए, खुद के हाँ निर्माण में लगाइए। हाँ जी। परिस्थितियां और कार्य 24 घंटे सबके पास हैं, है ना? बिल्कुल किसी के पास कोई बिल्कुल। एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कुछ करने के लिए। नहीं नहीं, पर सही में। अगर लगन है, मेरा भी जैसे पढ़ाई ब्रेक हो के हुई, पहले हाँ 10 साल मैंने जॉब नहीं किया, बच्चे छोटे थे, तो वो ड्यूटी हाँ, के साथ साथ कैसे ठीक मैनेज है। हो सकता है। हाँ तो जी। मैं ये सलाह दूंगी कि अगर हम टाइम थोड़ा सा मैनेज कर सकें। हाँ अब मैं भी हाँ। जो भी कार्य करती हूँ, या तो सुबह जल्दी उठती हूँ या रात को लेट नाइट करती हूँ, क्योंकि दिन भर करेक्ट। अपने कुछ ना कुछ अपना कार्य चालू चलता रहता रहता है, घर है। बिल्कुल गृहस्थी का, बिल्कुल। है ना? आ रहे हैं जा रहे हैं कोई भी, बिल्कुल तो हम उस समय कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल। अपना थोड़ा आराम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ एक तो जी। सुबह जल्दी उठने से बहुत काम हो जाते हैं। हाँ सुबह जी। अगर हाँ आप जी। जल्दी में 4:30 5 6 जब भी जल्दी उठ सके, हाँ तो हाँ जी। अपना 2-3 घंटे में अपने को मिल जाता है। हाँ तो जी। उसमें आप चाहे साहित्य पढ़ें, स्वाध्याय करें या अध्यात्म ध्यान करें। करें। तो हाँ। ये मैं सुबह का टाइम रखती हूँ अपने लिए। और वेरी फिर तो नाइस। 8 बजे से अपने को घर के कामों में लगते हैं, और फिर रात को भी फिर मिल जाता है 1-2 घंटा, हाँ तो जी। वो कर लिए अपना। तो इस तरह बहुत समय अच्छे। सबसे पहले, फिर समय। दूसरा आत्मबल होना चाहिए हमारे पास, इच्छा होना बिल्कुल चाहिए, लगन होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो मैं भी टीवी देख के और मैगजीन पढ़ के टाइम पास गपशप गॉसिप करके कर सकती हूँ ना। कर सकते हैं। बट मुझे लगता है क्रिएटिव क्या है इसमें, कुछ बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, है बिल्कुल। ना? तो मेरा बिल्कुल। समय जो है, मैं उसमें थोड़ा कम नष्ट करती हूँ। लोग बोलते भी है बिल्कुल फोन नहीं करती है, पर मुझे लगता है यार फोन करूंगी इतनी देर में हम कुछ काम कर कर लेती हूँ। सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। करती हूँ बहुत ज्यादा। लोगों को रहता हाँ। है कभी कभी मेरे से शिकायत। बस नहीं, लेकिन जब आवश्यक होता है तो हम याद कर ही लेते करती हैं, हूँ, जब ज़रूरी होता करती है हूँ, तो हम फ़ोन बिल्कुल, कर ही लेते हैं। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। अनावश्यक गप-शप के लिए या बोले अनावश्यक, सामाजिक दायरा बढ़ाना है तो आपको बातचीत करते रहना चाहिए। तो मैं हाँ। भी थोड़ा-सा इस पक्ष में कम हूँ और आप भी बिल्कुल मेरे विचारों को पुष्टि दे रहे हैं। तो मैं आपसे बहुत सहमत हूँ बिल्कुल, कि रात-दिन हम फ़ोन नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी छूट जाता हाँ, है। सही है। लेकिन उसे माफ करें और क्रिएटिव आप भी हो जाइए तो आपको भी टाइम भी मिलेगा फ़ोन में बात करने के लिए। फिर सही है, सही है। बराबर है। सही है। आपकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो वो भी धर्म से थोड़ा जुड़ी हुई हैं या अभी अपना पढ़ाई में मग्न हैं? हाँ, एक्चुअली कहना चाहिए है तो उनको धर्म में संस्कार श्रद्धा तो है, हाँ पर जी। उतना ज्यादा जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उतना हाँ, नहीं है। क्योंकि ओके। क्या हुआ, मुझे बचपन से बहुत सानिध्य मिला साधु साध्वियों का, बिल्कुल, पर उनको बिल्कुल। बच्चों को यहाँ उज्जैन में इतने चातुर्मास नहीं होते, तो नहीं, इतना हाँ, ज्ञानशाला आने जाने का और वो सब उनको उतना मिला नहीं। और अच्छा। पढ़ाई भी इन्होंने जो प्रोफेशनल की, हाँ है जी, ना? हाँ जी। प्रोफेशनल पढ़ाई में क्या होता है, बहुत ज्यादा कोचिंग और ये सब चीजें करनी बहुत होती है। रहते हैं। हाँ जी। तो दोनों बेटियां सीए है और करियर में बहुत अच्छा कर रही, बहुत जी, ऊंचाइयों पे पहुंच गई है। अच्छा। काफी अच्छी पोस्ट पे सीनियर मैनेजर है फाइनेंस, एक तो अंजना हाँ और जी, दूसरी अंजलि है। वेरी ये नाइस। भी गूगल में कंसल्टेंट थी पहले, अमेरिका हाँ, में ही है वो, कैलिफोर्निया में। अच्छा, और ओके। अभी बिटकॉइन कंपनी में काफी अच्छा, दोनों बहुत मतलब उसमें तो काफी अच्छा उन्नति कर कर रहे हैं। रही हैं, पर बहुत धार्मिक है, अंदर तो संस्कार है, ऊपर है। थोड़ा कम दिखते हैं। हाँ, वो जो है जैसा आपका भी समय आने पर ही संस्कार उठे, यस, यस, धार्मिकता उठी, सही है सही, ना? तो वैसा सही ही है, उनका भी जब सही है। समय आएगा तो हर चीज़ का एक समय हाँ, होता है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। उम्र जी, होती है। लेकिन भाई उम्र साहब का होती है तो ये। समय भी है, उम्र भी है। तो वो आपके हम्म। साथ कितना धर्म के मार्ग पे कदम से कदम मिला करके चलते हैं। अरे वो बहुत जी। सही प्रश्न पूछा आपने ममता जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली ना वो भी पहले, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ओके, बॉम्बे में रहे 6 साल, फिर अच्छा, उज्जैन शिफ्ट हुए। तो अच्छा। वो भी बहुत धार्मिक तो नहीं थे पहले, पर हाँ। मेरे को देख देख के वो बोलते हैं, मैं, तुम मेरी आध्यात्मिक माता हो। मुझे कहते हैं, तुम मेरी आध्यात्मिक गुरु हो। करेक्ट तो है। जैसे हम करते हैं ना, उनका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता गया, और आप आश्चर्य करेंगे वो आज हुँ, सामायिक भी करते हैं, जो कभी ओके। नहीं करते थे। हाँ जी, सामायिक हाँ जी। करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, भक्तामर प्रतिकमण सब, मतलब अच्छा, वो भी बहुत सीख अच्छी गए बात हैं। है। और हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो हाँ, मेरी वजह से किसी को ये एक चीज आई उनके अच्छी जीवन बात है। में भी। अच्छाई का दायरा फैलना ही फैलना है, अच्छाई की खुशबू फैलती ही है। तो जब हम अच्छा हाँ, करते हैं तो मन में हमारे विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ें फैलने ही वाली है।
तो उससे घबरा करके या कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट आ जाते हैं, हमारे रोड़े आ जाते हैं, तो मैं सभी महिलाओं से जी, कहूंगी कि वीरबाला से सीखे कि उन रोड़ों से हमें घबरा के घर नहीं बैठना है और अपनी जिद को इतनी पक्की रखना है अच्छे कामों के लिए कि रास्ते खुद ब खुद मिलते जाते हैं। तो वीरबाला आज हमारे बीच आई और इतना कीमती समय आपने दिया और मुझे बहुत खुशी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यदि आप अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहती हैं तो कृपया बताएं, या किसी को धन्यवाद देना चाहती है अपने जीवन के लिए तो वो भी आप कर सकती हैं और बताएं प्लीज। तो मैं अपने सभी श्रोतागण और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन हाँ सब जी, के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हाँ मेरी जी, चर्चा को सुना। और हाँ। ममता जी का तो स्पेशल थैंक्स है क्योंकि उन्होंने मुझे जोड़ा है इस कार्यक्रम से। और मैं एक संदेश ये कहना चाहती हूँ सबसे कि जीवन हाँ में जी, हम लोग सारा कार्य करें, लेकिन हाँ, करते हुए अपने आप से कनेक्शन बना के रखें, अपनी आत्मा को जाने और पहचाने। तभी बिल्कुल। हमको लगेगा, एक आत्मविश्वास जो कहते हैं ना, एक पूर्ण संतुष्टि, हाँ जी, जीवन में हाँ जी, पूर्ण संतुष्टि आएगी उससे कि हमने अपने आप को जाना, समझा हाँ और जी, दुनिया में प्यार बांटें, खुशियां बांटें। और जितना ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। सबसे अच्छी वैसे बात। अभय बिल्कुल। दान का कहा गया है, हाँ जी, लेकिन हम, मेरे को ऐसा लगता है जीवन में कि ज्ञान दान श्रेष्ठ है। हाँ और जी, कहते हैं कि माता पिता का ऋण यूं नहीं उतरता, हाँ लेकिन जी, अगर हम उनको अध्यात्म की राह पर लाते हैं हाँ तो जी। उनका ऋण भी उतारा जा सकता है। तो इतना ओह! ज्ञान का जो महत्व है, तो हम ओके, लोग भी अपनी ज्ञान चेतना को जगाएं हाँ और प्रसन्न और आनंदमय जीवन यापन करें और दूसरों को भी करने दें। तो आखिर में वीर बालाजी की तरफ से एक जो मैं जिस्ट कहूंगी वो संदेश है, जियो और जीने दो। अ, आपका बहुत बहुत जी हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल आपसे सही। बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आई और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो मित्रों, आज आपने देखा, हमने आपसे डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ का परिचय कराया। मुझे विश्वास है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा ईमेल आईडी और धन्यवाद। टेलीफोन नंबर भी साथ ही दिया हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी ही ग्रेट पर्सनालिटी है जिसे हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपके समक्ष लाएं तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद।